अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। वार्प ड्राइव एक ऐसा नजरिया है जिसे साइंस फिक्शन फिल्मों और किताबों से लिया गया था। ये नजरिया एक लंबे अरसे से मौजूद है। सन 1994 में मैक्सिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिगेल एल्कबेरे ने भी थ्योरेटिकल तौर पर इस नजरिए को पेश किया। इनका कहना था कि स्पेस टाइम में बबल बना के रिलेटिविटी के कवानीन को तोड़े बगैर रोशनी से भी तेज रफ्तारी से सफर किया जा सकता है। गो के मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं, मगर हाल ही में कुछ ऐसी तहकीकात हुई हैं जो इस नजरिए को हकीकत के थोड़ा और करीब ले आई हैं। हाल ही में होने वाली तहकीकात इस बात को चैलेंज कर रही हैं कि ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं। नई होने वाली रिसर्च में जो मॉडल पेश किए गए हैं, इनमें इस नजरिए को अमली तौर पर साबित करने के लिए मनफी एनर्जी की जरूरत नहीं रही। इन मॉडल्स में वार्प ड्राइव की जदीद तरीन सिमुलेशंस पेश की गई हैं, जिन्हें देखकर बाआसानी ये समझा जा सकता है कि आखिर ये नजरिया किस तरह से काम करेगा। आज के वीडियो में हम इस हवाले से होने वाली नई रिसर्च पर बात करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस नजरिए के पीछे क्या साइंस मौजूद है, और ये भी जानेंगे कि मुस्तकबिल में खला को एक्सप्लोर करने में ये नजरिया किस कदर अहमियत का हामिल हो सकता है। इस नजरिए के मुताबिक स्पेस टाइम में बबल बनाकर किसी भी स्पेस क्राफ्ट को रोशनी से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर करवाया जा सकता है। जैसे कि इससे पहले बयान हो चुका है कि ये नजरिया एक मैक्सिकन फिजिसिस्ट ने 1994 में दिया था। इनके मुताबिक अगर हम खला में सफर करने वाले एक स्पेस क्राफ्ट के सामने मौजूद स्पेस टाइम को किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करवा दें, यानी सुकेड़ दें, और इसके पीछे मौजूद स्पेस टाइम को एक्सपेंड करवा दें, यानी फैला दें, तो ये स्पेस क्राफ्ट रोशनी की रफ्तार से भी तेज रफ्तारी से सफर करने लगेगा। ऐसे में आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी की खिलाफ वर्जी भी नहीं होगी। लेकिन इनके मुताबिक इस नजरिए को अमली तौर पर साबित करने के लिए एक्सोटिक मादे की जरूरत होगी, जिसकी एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। इनका मानना था कि ये मादा एक ऐसे सब्सटेंस से ताल्लुक रखता है जिसे हम अभी तक दरियाफ्त भी नहीं कर पाए। इनके बाद अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो इस वक्त इस नजरिए पर जो रिसर्च हुई है वो पहले की गई रिसर्च से बिल्कुल अलग है। ये बात है सन 2021 की, जब फिजिसिस्ट एरिक लेंस ने एक ऐसा हैरान कुन मॉडल पेश किया जो इससे कबल मौजूद मॉडल को चैलेंज कर रहा था। उन्होंने ये कहा कि नेगेटिव एनर्जी के बगैर भी रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज रफ्तारी पर सफर कर पाना मुमकिन है। इनके मॉडल की बुनियाद इस फिजिक्स पर थी जो हम सब जानते हैं। अपने मॉडल के दौरान उन्होंने सॉलिटॉन्स का जिक्र किया। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आखिर सॉलिटॉन्स क्या है। सॉलिटॉन्स दरअसल लहरों यानी वेव्स के ऐसे स्टेबल और लोकलाइज्ड पैकेट्स हैं जो एनर्जी को डिसिपेट यानी मुंतशिर किए बगैर सफर करते हैं। एरिक का कहना था कि इन सॉलिटॉन्स को इस्तेमाल करके आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की हदूद में रहते हुए इस वक्त दस्तयाब मुस्बत एनर्जी से वार्प बबल्स बनाए जा सकते हैं। एरिक लेंस का ये नजरिया न सिर्फ आइंस्टाइन की दी गई इक्वेशन को मान रहा था, बल्कि इसने इस इमेजिनरी मैटर यानी तस्वुराती मादे की जरूरत को भी खत्म कर दिया जो उससे पहले जरूरी समझा जाता था। ये नजरिया वार्प ड्राइव के नजरिए को हकीकत के मजीद करीब ले आया। इसी नजरिए को बुनियाद बनाकर हंट्सविले में अलाबामा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 2024 में एक और हैरानकुन रिसर्च पेश की। अलाबामा यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च टीम की निगरानी डॉक्टर जेरेड फंट्स कर रहे थे। रिसर्च टीम ने एक रिसर्च पेपर शाया किया जिसमें ये बात की गई एक सबल्यूमिनल और फिजिक्स के दायरे में रहते हुए रोशनी की रफ्तार से कदरे आहिस्ता वार्प ड्राइव मुमकिन है। इस मॉडल ने मनफी मादे और मनफी एनर्जी की जरूरत को खत्म कर दिया, क्योंकि इस मॉडल में वार्प बबल्स बनाने के लिए एनर्जी के कन्वेंशनल जराये पर इन्हिसार किया गया। इस मॉडल ने बताया कि रोशनी की रफ्तार से कदरे कम रफ्तार से सफर करना मुमकिन है। इसके साथ साथ हमें स्पेस टाइम की मैनिपुलेशन और प्रोपल्जन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी काफी कुछ सीखने को मिला। इस मॉडल ने हमें एक ऐसी बुनियाद फराहम की है जिस पर मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा रिसर्च की जा सकती है। इसके अलावा ये मॉडल मुस्तकबिल में खला को एक्सप्लोर करने के रास्ते भी हमवार कर रहा है। जैसे जैसे थ्योरेटिकल मॉडल्स में बदलाव आया, वैसे वैसे इन कंप्यूटेशनल टूल्स की जरूरत भी बढ़ती चली गई जो वार्प ड्राइव को सिमुलेट करने के साथ साथ इसका तज्जिया कर सके। इसी सिलसिले में एडवांस प्रोपल्जन लैबोरेटरी एट अप्लाइड फिजिक्स ने एक ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल टूल किट बनाई है जिसे वार्प फैक्ट्री का नाम दिया गया है।
वार्प फैक्ट्री को 2024 में मंजर आम पर लाया गया। इस टूल का मकसद वार्प ड्राइव को यूनिक फिजिक्स को समझने में मदद देना था। इस टूल का मकसद रिसर्चर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना था जिसकी मदद से वो वार्प ड्राइव की जियोमेट्री और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ सकें। ये टूल साइंसदानों को मदद देता है कि वो अपनी फीजिबिलिटी को चेक करने के साथ साथ एनर्जी की मुमकिन जरूरियात का अंदाजा लगा सकें। ये टूल आइंस्टाइन की न्यूमेरिकल फील्ड इक्वेशंस को हल करके वार्प ड्राइव की अमूमी ज्योमेट्री को भी समझने में मदद देता है। वार्प ड्राइव के दौरान स्पेस टाइम का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो काफी ज्यादा कम्प्लेक्स होगा। इस टूल की मदद से इस स्ट्रक्चर की 2D और 3D सिमुलेशंस बनाई जा सकती हैं ताकि इसकी कम्प्लेक्सिटी को समझा जा सके और ये भी मालूम किया जा सके कि वार्प बबल्स को किस तरह से पैदा किया जा सकता है और इसे कायम रखने के लिए क्या कुछ करना जरूरी है। इस टूल की मदद से थ्योरेटिकल इक्वेशंस को न सिर्फ मॉडल्स में बदला जा सकता है बल्कि इनका मुतालिया करने के साथ साथ इनमें तब्दीलियां भी की जा सकती हैं। हाल ही में होने वाली रिसर्च के बावजूद वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी बनाने के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हायल हैं। सबसे बड़ी रुकावट बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। वो मॉडल्स जो वार्प बबल्स को बनाने और कायम रखने के लिए पॉजिटिव एनर्जी पर इन्हिसार करते हैं, इनके मुताबिक भी एक स्पेसक्राफ्ट को वार्प बबल के जरिए मिल्की वे कहकशां के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर करवाने के लिए 10 की पावर 64 किलोग्राम एनर्जी दरकार है। आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये नंबर काबिल मुशाहिदा कायनात में मौजूद कुल मास और एनर्जी से भी ज्यादा है। अगरचे हाल ही में होने वाली एक रिसर्च में इस नंबर को कम बताया जा रहा है, मगर इसके बावजूद हमें एनर्जी के एक ऐसे जरिए की तलाश है जो हमारी जरूरियात को पूरा कर सके। साइंसदानों का कहना है कि इस मसले का हल जदीद न्यूक्लियर रिएक्शंस में तलाश किया जा सकता है या इसके लिए हमें 0 पॉइंट एनर्जी फील्ड की तरफ रुख करना पड़ सकता है। दूसरा बड़ा मसला वार्प बबल का कंट्रोल और स्टेबिलिटी है। अगर हम खला में रोशनी की करीब तरीन रफ्तार पर सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि स्पेस क्राफ्ट वार्प बबल में महफूज तरीके से हासिल हो, अपना सफर करे और वार्प बबल से बाहिफाजत बाहर आए। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि स्पेस क्राफ्ट को किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी का सामना ना करना पड़े और इंटरस्टेलर मादे के साथ इसका इंटरेक्शन महफूज रहे। इस सिलसिले में एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम भी बनाना लाजिम होगा जो नेविगेशन को दुरुस्तगी और हिफाजत के साथ सरंजाम दिलवा सके। इसके लिए जरूरी है कि हम स्पेस टाइम के मुतालिक अपनी समझ बूझ को जिस हद तक मुमकिन हो सके बढ़ाएं। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाने की जरूरत भी है जो स्पेस टाइम को और ज्यादा गहराई के साथ समझने में हमारी मदद कर सकें। वार्प ड्राइव के नजरिए को साबित करने के लिए हमें एंटी मैटर प्रोपल्जन सिस्टम पर भी रिसर्च करने की जरूरत है। एंटी मैटर को इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी डेंसिटी की वजह से जाना जाता है। जब एंटी मैटर हमारी कायनात में मौजूद मैटर के साथ टकराता है तो इस टकराव की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। यही वजह है कि एंटी मैटर को बहुत ज्यादा कारगर प्रोपल्जन सिस्टम्स बनाने के लिए आइडियल कैंडिडेट समझा जाता है। ताहम एंटी मैटर को पैदा करना, महफूज करना और बाहिफाजत तरीके से काम में लाना इंजीनियरिंग और साइंसी चैलेंजेस से भरा हुआ है। वार्प ड्राइव के नजरिए पर होने वाली रिसर्च इस बात की गवाही देती है कि इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाने की सलाहियत रखता है। अब तक हम जान चुके हैं कि थ्योरी के मुताबिक वार्प ड्राइव मुमकिन है, मगर अभी तक अमली तौर पर यह नजरिया साबित नहीं किया जा सका। ऐन मुमकिन है कि इसे साबित करने में अभी बहुत लंबा वक्त और बहुत जदीद टेक्नोलॉजी दरकार हो, लेकिन प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी और क्वांटम मैकेनिक्स में होने वाली हर एक नई दरियाफ्त हमें वार्प ड्राइव को अमली तौर पर साबित करने के एक कदम और करीब ले जा रही है। अगर साइंसदान वार्प ड्राइव के नजरिए को अमली तौर पर साबित करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि एनर्जी की जरूरत को मुमकिना हद तक कम किया जा सके। इसके साथ साथ हमें और भी जदीद कंप्यूटेशनल मॉडल्स की जरूरत है ताकि वार्प बबल्स को मजीद अच्छे तरीके से सिमुलेट किया जा सके। सबसे आखिर पर अगर साइंसदान मुस्तकबिल बईद में कभी इस नजरिए को टेस्ट करने का इरादा रखते हैं तो इसके लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन इंतहाई जरूरी है ताकि पूरी जमीन पर मौजूदा वसाइल को काम में लाकर इस नजरिए को टेस्ट किया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।